हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस जो है क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। सेट 1, 2, 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। उसके साथ ही आप लोग हिस्ट्री का जो सेट नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का न्यू मॉडल सेट 2026 का सेट 1, 2, 3 तीनों करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए और भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1953 में। इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो मध्य पूर्व में संकट। इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? अमेरिकी वर्चस्व सब चीज में है, सैन्य में भी है, सैनिक क्षमता उसका ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, सांस्कृतिक विविधता वाला देश भी है। तो इनमें से सभी। नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? तो नीति आयोग के पहले आपको पता होगा कि योजना आयोग है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और इसी में पंचवर्षीय योजना आया था। 51 से 56 पहला, ये सब चलता रहा। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चला था और इसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग। यही याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी कब आज़ाद हुआ? 1971 में। 1971 बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 26 को हुआ था वो, शायद 26 दिसंबर 1971। बम्बई योजना का क्या उद्देश्य था? मुंबई योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ये कृषि पर जोर देना था। हरित क्रांति आया था। फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था भारत और बांग्लादेश। जल जाता है, फरक्का बैराज भी है बांग्लादेश में, वहां से पानी पार होता है इधर से उधर। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? विधेयक माने होता है कानून। तो ये 2001 में पारित हुआ था। 9 नंबर हो गया आपका। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI। तो इसको बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, इसी को बोला जाता है सीमांत गांधी। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया? तो किया था ये अमेरिका और ब्रिटेन। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक विज्ञान है, सिविक्स, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको, 2 बार 3 बार देखिए वीडियो, याद हो जाएगा। पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो पंचशील समझौता जो है उस पर 1954 में हस्ताक्षर हुआ था। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? प्रवाह मतलब क्या होता है? 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर। तो प्रवाह माने क्या होगा? विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, उपयुक्त सभी। क्योंकि वैश्वीकरण मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ विदेशी व्यापार और निवेश द्वारा जोड़ना। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मदद करती है, ऐसी कंपनी जो अपना सामान को अपने देश के साथ साथ विदेश में भी बेचती है। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता। कोई भी राष्ट्र अपने विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, मतलब क्या बनाता है? राष्ट्रीय हित। भारत ने 1968 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया है इसमें? तो क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। तो 16 का ए ही बिल्कुल सही है। 17 नंबर, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन ने अपनाई थी। कोई भी कंपनी आओ, अपना फैक्ट्री लगाओ, सस्ते दाम पे लेबर मिल जाएगा। राष्ट्र आपातकाल किस वर्ष घोषित हुआ था? 1975 को, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकार को क्या कहा जाता है? प्रिवी पर्स। 1962 में किस देश ने क्यूबा पे परमाणु मिसाइल तैनात किया था? सोवियत संघ, मतलब रूस सहित 7 देश, USSR। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था, तो 3 जुलाई 1972 को। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? ये हुआ था बेलग्रेड, जर्मनी में। वामसेप का मतलब है, वामसेप क्या है? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, इसको वामसेप बोला जाता है। विकासशील देशों में ये शुरू हुआ था। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है। तो वैश्वीकरण से क्या होता है?
राज्य की क्षमता क्या होती है, उससे कम होती है, क्योंकि विदेशी वस्तुएं ज़्यादा बिकने लगती है उस देश में। मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो 25 का आपका आंसर क्या होगा, 25 का आंसर होगा बी, महाराजा बोधचंद्र सिंह। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस लगातार कम हो रही है, कम लिखा है, बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, तो ओजोन कम हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा जो ग्रीन हाउस गैस है उसका लगातार उत्सर्जन से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है अनियंत्रित हो रहा है और ओजोन परत कम हो रहा है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992, आपको पता होगा, रियो डी जेनेरो में। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हो गया आपका। चलिए अब अगला देखते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया, ये होगा बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, दोहरी नागरिकता। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक अधिकार प्राप्त, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, ये तो आपको बता दिए, केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति प्राप्त है। संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा, राष्ट्र नहीं, हिंदी होगा यहाँ पे, राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी नंबर। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में, अभी तुरंत बताएं हम। 6 का ए बिल्कुल सही है। 7 नंबर, भारतीय संयुक्त महासंघ का सदस्य कब बना, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासदस्य कब बना, 1945 में। चलिए अगला, शिमला समझौता पर भारत ने किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया, शिमला समझौता पर भारत के जो है इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया। गरीबी हटाओ, इसका नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया। 10 नंबर, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण इसको शुरू किया था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, ये महाराष्ट्र का अंग है सौराष्ट्र। अकाली आंदोलनकारी की क्या मांग थी, अकाली आंदोलनकारी की मांग थी खालिस्तान राज्य। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर क्वेश्चन, तो नर्मदा बचाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। 14, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था, कालेलकर। G77 में कौन से देश आते हैं, तो इसमें आता है विकासशील देश, क्या आता है, विकासशील। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये किया था आपका नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, 17 का होगा आपका फ्रांस, क्या होगा, फ्रांस। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की, तो रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की। भारतीय पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था, तो वो कर रहा था आपका कोसिजिन। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है, भारत चीन मित्रता के रूप में 2006 को मनाया जाता है। 2014 में भारत चीन संबंध सुधार की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की, नरेंद्र मोदी। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, श्रीलंका। दक्षिण सार्क में कितने देश आते हैं, तो आपको पता होगा सार्क में 8 देश आते हैं, चीन छोड़ के। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है, संवैधानिक संकट है आपका नेपाल में, क्योंकि उसमें राजतंत्र चलता था। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य है, उसमें अस्थायी भी है और अस्थायी सदस्य भी है, अस्थायी 5 है, अस्थायी 10 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा है। विश्व बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में। किस संधि पर परमाणु को पूर्णतया वर्जित किया गया था, तो होगा आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, परमाणु अप्रसार, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, इनमें से सभी। डी होगा 29 का। बच्चे के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो वो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी तरह कुछ है। हो गया आपका सेट 2। अब सेट 3 बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए वीडियो को, सभी क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्लियर। चलिए देखिए, जल्दी देखिए, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर आए तो क्या होगा, यह आएगा एनी बेसेंट। अगर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आए तो उसमें होगा सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, भारतीय नहीं रहे तो एनी बेसेंट। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई,
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 में। एम एस स्वामीनाथन का संबंध है, ये है हरित क्रांति। सुंदरलाल सॉरी एम एस स्वामीनाथन ने इसको शुरू किया था। 4 का डी बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? ये किया था पोखरण राजस्थान में 1974 में। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। स्थापना 1885 में हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्र आपातकाल लगाया जा सकता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 352। अगला, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? शांति बनाए रखने का दायित्व किस पे है? सुरक्षा परिषद। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? किसने लागू किया था? वो वीपी सिंह ने। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो वो होगा आपका गृह स्वराज आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? बीजेपी जिसे बोला जाता है वो है भारतीय जनसंघ का नाम। सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था एक सैनिक गुट जिसे बोला जाता है वार्सा संधि। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? नहीं पूछा गया है, तो क्या होगा इसमें? पश्चिम जर्मनी नहीं होगा। यूरो क्या है? तो आपको पता होगा यूरो जो है एक तगड़ा मुद्रा है, तो वो है यूरोपीय संघ की एक मुद्रा का नाम। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अभी बोला गया है, वैसे बदल सकता है लेकिन कीर स्टामर है। दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? सार्क जो है बांग्लादेश में, ढाका में। राष्ट्र पंचायत किस देश की सांसद है? राष्ट्र पंचायत जो है किस देश की सांसद का नाम है? तो वो है आपका नेपाल का। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। आपको पता होगा ये भारत है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हेग में। यूएनओ निःशक्तिकरण का आयोग कब बना? तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा आपका? 1952। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो 1992 में, ब्राजील का एक शहर। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? रियो डी जेनेरो ब्राजील का शहर है। 24 का बी बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित, पाकिस्तान की भी मिश्रित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? श्रीलंका नहीं है, ये फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारतीय लिखा है। कौन? भारतीय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? अभी तुरंत बताए सेट 1 में नीति आयोग। ये हो गया आपका टॉप 100 क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको बताइए। और सभी क्वेश्चन हम बढ़िया से बताएं, इसको आप लोग 2-3 बार देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, धन्यवाद।